Hello guys, welcome to my channel. Let's start the horror story खौफ। खौफ, डरावनी कहानी। ये कहानी मुकेश के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि इस घटना के बाद मुकेश की पूरी जिंदगी बदल गई। इस घटना का असर मुकेश पर इतना पड़ा कि अगर वह इसे याद भी कर लेते हैं तो गहरे सदमे में खो जाते हैं। शायद मुकेश पूरी जिंदगी में उस रात को ना भूल पाए। और अब आगे की कहानी हम मुकेश जी के ही शब्दों में जारी रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पांडे है और मैं यूपी के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। गांव में तो खैर हमारे परिवार के दादा दादी चाचा चाची लोग ही रहते हैं। मैं, मेरे माता पिता, भाई, हम सब दिल्ली में ही रहते हैं। साल में 1 या 2 बार हम पूरे परिवार के साथ गांव जरूर आ जाते हैं। वैसे मैं आपको ये घटना जो बताने जा रहा हूँ यह मेरे साथ तब घटी थी 2016 8 मार्च, जब हम गांव से वापस अपने घर दिल्ली जा रहे थे। हमें दिल्ली के लिए ट्रेन लखनऊ स्टेशन से ही पकड़नी थी और हम शाम को लगभग 7 बजे ही स्टेशन पर पहुंच गए। हमारी ट्रेन रात 10 बजे की थी। मैं और मेरे पिताजी, माताजी और मेरे बहन भाई हम सब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बैठ रखे थे। हम लोगों ने वही खाना वगैरह सब खाया और ट्रेन का इंतजार ही कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था। मैंने देखा एक लड़की प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर अकेले ही बैठी हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी। उसको देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर मैंने इस बात पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया और जहां मेरे घर के सभी लोग बैठे थे उसी तरह जाने लगा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत थी और मुझे भीड़ में थोड़ी बहुत बेचैनी भी महसूस होती है, इसलिए मैं फोन पर किसी से बातें हुआ ही चल रहा था कि तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं रुककर तुरंत पीछे पलटा, पर अब मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा इतनी भीड़ है और इसी भीड़ में से ही किसी का हाथ मेरे कंधों पर पड़ गया होगा, इसलिए मैं जाकर वहीं बैठ गया जहां मेरे परिवार के सब लोग बैठे थे। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई जिसमें हमें बैठकर दिल्ली जाना था। और ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन पर भागा दौड़ी मच गई ट्रेन में बैठने के लिए और ट्रेन से भी भारी संख्या में लोग नीचे उतर रहे थे। हम भी भागकर जनरल डब्बा ही ढूंढ रहे थे और जैसे तैसे मैं और मेरे परिवार के लोग उसमें घुस तो गए। पर हमने अंदर देखा, अंदर बैठने तो क्या, कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी बुरी हालत थी उस जनरल बोगी में और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था भीड़ की वजह से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो रास्ते में थोड़ी दूर जाते ही सीट मिल जाएगी बैठने के लिए। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में 2 स्टेशन के बाद हम सभी सीट पर बैठ गए थे और लगभग 12 बजे या 12:30 बजे करीबन ट्रेन में अच्छी शांति भी हो गई थी। और मैं भी थोड़ी में जाकर ऊपर की सीट पर सो गया। लेकिन मेरी आंख 2 बजे या 2:30 बजे खुली तो मैंने देखा बोगी में लगभग सभी लोग सो रहे थे। मैं ऊपर वाली सीट से नीचे उतर गया। मैंने देखा मेरे माता पिता और भाई बहन लोग भी सब सो रहे थे। मैं बाथरूम करने के लिए वॉशरूम की तरफ गया। तभी मैंने बाहर की ओर देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और स्टेशन पर काफी चहल पहल थी, लोग इधर उधर चल रहे थे और बाहर हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा जब तक ट्रेन रुकी हुई है थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूं। पर मेरी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी जो दरवाजे पर ही खड़ी थी और वो लड़की वही लड़की थी जिसे मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था। लेकिन मैं उसे इग्नोर करते हुए नीचे उतर गया। स्टेशन पर थोड़ा आगे ही गया था तभी मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। लेकिन थोड़ी देर में वही मुझे आवाज देती हुई बोली, सुनो जरा रुको। तो मैं पीछे पलटते हुए बोला, जी। उस लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं क्या? वो मुझे ना इसी स्टेशन पर उतरना था और मुझे स्टेशन के बाहर अकेले जाने में डर सा लग रहा है, तो क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? उसकी की बात सुनकर मैंने कहा, मुझे तो इसी ट्रेन में जाना है, पर मैंने देखा था ट्रेन से बहुत सारे लोग नीचे उतरकर स्टेशन पर घूम रहे थे तो मैंने सोचा ट्रेन यहाँ थोड़ा देर तक रुकेगी, इसलिए मैंने फिर कहा, हाँ चलो छोड़ दूंगा। इतना बोलकर हम स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगे। लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी उस स्टेशन पर डर लग रहा था, फिर भी मैंने उस लड़की को बाहर तक छोड़ने चला गया। मैं ये भी सोच रहा था चलो इसी बहाने इससे दोस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर जब देखा था तभी से यह मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी। मैं आगे आगे चल रहा था और वो पीछे थी। हम थोड़ा सा ही आगे गए होंगे तभी उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। पर मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। लेकिन जैसे मैंने पीछे मुड़कर उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, मेरी रगों में चलता खून मानो जमसा गया हो। और फिर एकदम से मेरी चीख निकल गई क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा बिल्कुल खून से लाल था, आंखें दोनों बाहर लटकी हुई थी और एक हाथ आधा कटा हुआ था। उसके पूरे शरीर से भी खून ही खून बह रहा था। लेकिन उसको देखने के बाद मेरी बस एक ही चीख निकली थी और उसके बाद मेरा गला तुरंत ही बैठ गया,
क्योंकि उस लड़की ने मेरे गले पर अपने नोकीले नाखून गुस्सा दिए थे। और मैंने देखा वो स्टेशन जहां अभी इतनी चहल पहल थी और लोग इधर उधर चल रहे थे, अब वो सब जैसे गायब से हो गए थे। अब स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो गया था, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और वो लड़की धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी थी और मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी, मेरा चेहरा भी पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे लग रहा था अब इसी पल मेरी जान निकल जाएगी। मैं बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था और तड़पते हुए मेरी एक चीज और निकली। तभी मेरे पापा ने मुझे तुरंत पकड़ लिया और मुझको जगाया तो मैंने देखा अभी तो मैं उसी ट्रेन में ही था और ऊपर की सीट पर सोते हुए एक खतरनाक भयानक सपना देख रहा था। मेरे पापा ने रुमाल से मेरा चेहरा साफ किया जो पसीने से भीग रखा था। उस हल्की हल्की ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था। मेरी धड़कनें अभी भी दुगनी रफ्तार से धड़क रही थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास ही नीचे सीट पर बैठा लिया। मैंने घड़ी में टाइम देखा, 2 रात के अभी 2 ही बज रहे हैं थे। अब मैं उठकर बोगी के वॉशरूम में गया और मैंने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे और मुंह धोकर फिर से सीट पर बैठ गया। मैंने सोचा अब जितना भी सफर बचा है सीट पर बैठकर ही पूरा करूंगा। अब मैंने सोच लिया था सोना तो नहीं है, तो मैंने अब बचा हुआ पूरा सफर जागते हुए ही सीट पर बैठकर ही काटा। जब नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हम सभी सामान उठाकर ट्रेन से नीचे उतर रहे थे, तब मेरी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वो लड़की भी उतर रही थी अपना सामान लेकर, जिसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था और रात में सपने में भी देखा था। उसको देखते ही मानो मेरा दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। मैं भी अपने घर वालों के साथ चिपक कर चल रहा था। उसके बाद हम नई दिल्ली स्टेशन से बाहर पैदल ही चल रहे थे किसी ऑटो को देखने के लिए। तभी मेरे होश फिर उड़ गए क्योंकि मैंने देखा अभी भी वो लड़की हमारे आगे आगे ही चल रही थी। इस बार मैंने अपने भाई से कहा, दिनेश इसे देख, ये लड़की लखनऊ स्टेशन पर भी बैठी थी और जिस ट्रेन में हम आए उसमें ही थी, शायद उसी बोगी में भी थी जिसमें हम थे। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने पहले तो मुझे अपनी अजीब सी निगाहों से देखा, फिर कहा, कहाँ कौन किसकी बात कर रहे हो? मैंने फिर अपने भाई से कहा, अरे जो सामने जा रही है। लेकिन दिनेश ने कहा, भैया क्या हो गया आपको, सामने तो कोई नहीं जा रहा। उसके इतना कहते ही अब मानो मेरे होश ही उड़ गए क्योंकि वो लड़की तो मुझे अभी भी दिख रही थी और आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी और को नहीं दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर में ही पापा ने ऑटो कर लिया और हम ऑटो में बैठकर अपने दिल्ली वाले घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हमने थोड़ी साफ सफाई करी क्योंकि घर लगभग 2 महीने से बंद पड़ा था। साफ सफाई के बाद खाना वाना खाकर हम सब आराम करने लगे और मैं भी अपने मेरा कमरा में जाकर लेट गया। और थोड़ी देर में मेरी आंख भी लग गई और तभी मुझे नींद में ही ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बेड पर कोई और भी लेटा हुआ है और वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा है और उसने एक हाथ मेरे ऊपर भी रखा हुआ है। मैंने तुरंत आंखें खोली तो मानो मेरे होश उड़ गए और उसके साथ ही मेरे मुंह से बहुत जोर से चीखने की आवाज निकली और मैं बेड से कूदकर तुरंत बाहर की तरफ भागने लगा। आगे का स्टोरी पार्ट 2 में।